हेलो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्वाध्याय। मैं शिवांश आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लूसेंट का एक बहुत ही शानदार टॉपिक उठाएंगे जो कि हमारे ज्योग्राफी से संबंधित है। तो इसमें आज हम एक 5 मिनट के अंदर भारत में जितने भी जैव विविधता क्षेत्र पाए जाते हैं उनको देखेंगे, और ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर दे के जाएगा। जो भी जितने भी मैं आपको जैव आरक्षित क्षेत्र बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो कृपया आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आइए हम पहले समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, हिंदी में जिसको बोला जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को समझने से पहले हमें साथी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे या जीव जंतुओं के समूह को या जातियों को क्या कहा जाता है, जैव विविधता। अब हम आते हैं कि जैव विविधता तो हमने देख ली, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो साथी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसमें जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसमें जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है उसको हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और इसको कौन कंडक्ट करता है या कौन इस क्षेत्र में आता है, तो इसके ऊपर काम करने वाली संस्था होती है साथी यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी साथी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। एसएससी जीडी 2023 की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वर्तमान की स्थिति देखें तो भारत में कुल 18 जैव विविधता क्षेत्र हैं या जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। और विश्व की बात करें तो साथी 686, ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। और एक प्रकार से हम ये भी कहें कि विश्व का ना पूछ के भारत का बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये 18 तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो आपको संख्या 3 याद रखना है कि मध्य प्रदेश में साथी 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनके नाम आपके सामने दे रखे हैं। पहला है हमारे पास पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 2011 में जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और इसको 1994 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है साथी हमारे पास अचानकमार, जो अमरकंटक क्षेत्र में उपस्थित है, और इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था 2005 में। ये एमपी तथा छत्तीसगढ़ का सम्मिलित बायोस्फीयर रिजर्व है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है साथी, ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1999 में बायोस्फीयर की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं साथी, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड में ये सबसे इम्पोर्टेंट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1988 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि 1988 या कि सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी किसी भी जैव आरक्षित क्षेत्र की। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मन्नार की खाड़ी स्थित है, और इसको 1989 में जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट नोकरेक, ये भी मेघालय में ही उपस्थित है साथी, और इसको भी 1988 में बनाया गया था। तो हमने अभी तक क्या देखा कि उत्तराखंड में नंदा देवी और मन्नार की खाड़ी और नोकरेक भी मेघालय में। और सबसे इम्पोर्टेंट बंगाल का जो आता है वो है हमारे पास सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को भी साथी यूनेस्को के द्वारा 1989 में जैव आरक्षित घोषित किया गया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के देखते हैं। तो ये देखिए आपकी 8वां जो हमारे पास है वह है देहांग या देवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और 1998 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है साथी कच्छ का रण, जो कि गुजरात में, कच्छ से याद रखिएगा, ये अभ्यारण्य है, और 2008 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथी, अब आता है हमारे पास कोल्ड डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और 2009 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। हम ये सीरीज एक 5 मिनट में पूरे जैव आरक्षित क्षेत्रों का
विस्तार से देख लेंगे कि कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आता है अगस्त्य मलाई, जो कि केरल और तमिलनाडु का संयुक्त रूप से जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सन थी इसकी साथ ही 2001 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास आता है बड़ा निकोबार। निकोबार द्वीप समूह में 7 मैं छोटे छोटे द्वीप समूह बताऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें से एक आता है बड़ा निकोबार। ये भी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसको 1989 में जैव आरक्षित बनाया गया था। नेक्स्ट है साथी सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में स्थित है और 1994 वर्ष इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट साथी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1986 में बनाया गया था और यह भारत का पहला था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है यहाँ से, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, BR मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और 15वां आता है हमारे पास मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है और 1989 में इसको जैव आरक्षित बनाया गया था। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी साथ ही हमारे पास, तो कृपया सन को याद रखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और नेक्स्ट हमारे पास 3 बचते हैं, जिसमें से एक आता है डिब्रू सिखोवा, जिसकी सन है 1997 और असम में स्थित है साथी ये। दूसरा है अपने पास शेषचलम पहाड़ियाँ, या कि शेषचलम की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं अपन इसको, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और 2010 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के द्वारा बनाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कंचनजंगा है, ये सिक्किम में उपस्थित है और सन 2000 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो साथ ही एक बार फिर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।